सांवरी लड़की कहानी का तीसरा भाग। मैं क्लास में अकेले बस रोए जा रही थी। सबके हंसने की आवाज़ कान में गूंज रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। हम अपने आंसू साफ कर किताब खोल के बैठ गए। मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास आके बैठा। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो तरुण था। तरुण को अनदेखा कर मैं वापस किताब में देखने लगी। तरुण बोला, आप रो रही थी? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी, मैं किताब में देखते हुए ही बोल रही थी। तरुण, अच्छा आपको बुरा लगा। हम सब हंस रहे थे। मैंने फिर जवाब दिया, मुझे अब बुरा नहीं लगता। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, हमें आदत है। तरुण कुछ पल कुछ नहीं बोला। हम दोनों ही शांत हो गए। मैंने दोबारा बोला, लेक्चर शुरू होने वाला है, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। मेरे साथ अगर किसी ने बैठे देख लिया तो आपका भी मजाक बना देंगे। सांवरी, हमें पता है आपको दुख पहुंचा है, पर मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आई एम सॉरी सांवरी, मेरी वजह से अनजाने में आपको दुख हुआ। बहुत रोकने पर भी तरुण की बातें सुन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने दोस्त को ऐसे रोते नहीं देख सकता। आप मेरे लिए उन सब दोस्तों में सबसे ख़ास हैं। आज के बाद मेरी वजह से आपको कभी भी कोई दुख नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मुझे तरुण की बातें सुन बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बोली, मैं और दोस्त ये कब हुआ? मैं कोई बेचारी नहीं जो आप मुझ पर तरस खा के ये सब बातें बोल रहे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आपकी ये दया मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। लेक्चर शुरू हुआ। क्लास में सभी स्टूडेंट्स आ गए। तरुण उदास मुंह से सामने बोर्ड की ओर देख रहे थे। प्रोफेसर सर ने बोला, प्रेजेंटेशन बनानी है और से सभी प्रोफेसर्स के सामने समझना है। ये 5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में होगा। सब अपना अपना ग्रुप बना के हमें नाम की लिस्ट दे देना। प्रेजेंटेशन 7 दिन बाद होगी और कुछ प्रोफेसर बाहर से भी होंगे, तो ध्यान रहे सब बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लास के बाद सब ग्रुप बनाने लगे। मैं चुपचाप बैठी प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक सोच रही थी। तरुण मेरे पास आया, मेरे से बोलने लगा, सांवरी, आपने मुझे माफ़ नहीं किया। तरुण को ऐसे परेशान देख मैंने बोल दिया, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं तरुण। इसका मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं हाँ बोलते हुए बोली, अगर आप यही सुनना चाहते हो तो यही सही। तरुण के चेहरे में मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, तो हम आज से दोस्त हैं। आपको नहीं रखनी मत रखो, पर पर मेरी तरफ से तो मैं आपको दोस्त ही मानूंगा। और तरुण की दोस्ती कोई ऐसी वैसी नहीं। मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उसे दिल से निभाता हूँ। किस्मत वालों को मिलती है मुझसे दोस्ती। मैं मुंह नीचे करे ये सब सुन रही थी। झूठ या सच ये तो पता नहीं, पर सुनकर अच्छा लगा। हमने अपने
नोट्स मांगे। अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो हमारे नोट्स दे दीजिए। मुझे भी प्रेजेंटेशन के लिए फ़ाइल और कंप्यूटर पर पीपीटी तैयार करनी है। तरुण उदास मुंह बनाते हुए, वही नहीं, अभी तो नहीं हुआ, कुछ हो गए हैं, रात भर जाग के किए हैं, कुछ रह गए, तबीयत भी ठीक नहीं, कोई मदद करने वाला भी नहीं। मैंने पूछा कितना रह गया। तरुण ने तपाक से बोला, बस 2 सब्जेक्ट का। मैं कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, एक का मैं कर दूंगी। वो बहुत खुशी से बैग से अपनी नोट्स रजिस्टर सब हमारे सामने कर दिए। हमने सब अपने बैग में रखे और पूछने लगी, तो किसके ग्रुप में आप हो रहे हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपने मेरी इतनी मदद की है। आप जिस ग्रुप में होंगी उसी ग्रुप में रहेंगे। तरुण हंसते हुए बोला। घर पहुंचकर मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी तरुण की बातें याद करके। हमें इतना महत्व किसी लड़के ने पहली बार दिया। मैं देर रात तक जाग के तरुण के नोट्स बनाए। सुबह कॉलेज जाते हुए नेहा पूछने लगी, सांवरी, तुम किसके ग्रुप में हो? तुम किसके ग्रुप में रहोगी? मैंने बोला, अभी कुछ पता नहीं। तुम्हारे ग्रुप का पता चला? कुछ हाँ, हमारे तो पहले से ही फिक्स हैं, अंकित, गौरव, रीना और तरुण। तरुण का नाम सुन मैं चौंक गई, पर सामान्य ही बनी रही। मैं फिर बोली, अच्छा तो तरुण भी है? नेहा बोली, हाँ, मैंने और रीना ने उसके कुछ विषय के नोट्स बनाए थे, कुछ उसने खुद ही बना लिए थे। तरुण ने ही बोला, मैं रात भर जग के ये नोट्स लिखे हैं, जिससे हमारी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए हमने बना दिए नोट्स। मैं सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। मैं अब तरुण को समझ चुकी थी। वो मतलबी और बस अपना काम निकलवाने वाला लड़का है। मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। कॉलेज पहुँचे। हमेशा की तरह मैं तेज़ कदमों से अपनी क्लास में जाने लगी। तभी तरुण की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ पास के क्लास से आ रही थी, और सांवरी से बहुत पट रही है तेरी। मैं अपना नाम सुन वहीं क्लासअप के ठीक बाहर ही रुक गई। तरुण बोला, वो अंधेरा बहन जी क्या बोल रहा है? तुम लोगों ने अभी मुझको जाना ही कहाँ है? ऐसे सांवरिया तो मेरे पीछे बावरी रहती हैं, पर मेरी वाली तो देखना ऐसी ही हटके होगी, सब देखते रह जाएंगे। तरुण का दोस्त बोलता है, तू फिर सांवरी से माफ़ी क्यों मांगने गया? यार, मुझे अपना काम पूरा कराना था। लड़कियों से थोड़ा मासूम बन के बात करो, बहुत जल्दी ही पिघल जाती हैं, और फिर तुम अपना काम कह दो, वो करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तरुण का दोस्त बोला, और जब काम पूरा हो जाए
तब तरुण हंसते हुए बोला, साले सारा ट्यूशन आज ही लेगा क्या? चल क्लास का टाइम हो गया। सब जैसे ही क्लास के बाहर मुझे देखते हैं चौंक जाते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से नोट्स निकाले और तरुण के हाथ में पकड़ा दिए और बोला, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम जैसे मतलबी लड़के का विश्वास कर बैठी। अरे काम तो मैं ऐसे भी कर देती, मैं क्योंकि मैं तुम जैसी मतलबी नहीं। तुमने झूठ बोला, तबीयत खराब का नाटक किया। अब मुझसे कोई मजबूरी में भी मदद मांगेगा तो भी मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा। तरुण के दोस्त तरुण पे मुस्कुरा रहे थे, जिसे तरुण चिढ़ गया। तब वो बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मुझ जैसा कोई लड़का तुमसे क्यों बात करेगा? अपनी शक्ल देखी है आईने में, तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए।